खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पंजाब पर हमला किया, लेकिन हमने तशद्दुद की सियासत कभी नहीं की। मुखालफिन के सामने डट कर खड़ी हूँ। 190 मिलियन पाउंड केस यूनिवर्सिटी का केस नहीं है, एक चोरी छुपाने का मुकदमा है। जिसका हाथ साफ होता है वो जवाब देता है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का सियालकोट में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम की तकरीब से खिताब। कहा, अदालत से भाग नहीं जाता। सवाल ये नहीं कि यूनिवर्सिटी क्यों बनाई, सवाल ये है कि यूनिवर्सिटी किस पैसे के जरिए बनाई गई। आखिर में मरियम नवाज तलबा से घुल मिल गई, एक तालिबा को अपनी कुर्सी पर भी बिठाया। नहीं, मेरी सीट पे बैठो। सो स्वीट। देखो, मैं तुम्हें भूली नहीं। हुकूमत सस्ती बिजली के लिए दिन रात कोशा। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन के टैरिफ में 45% कमी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से दुनिया बहुत परेशान है। ईवी प्रोजेक्ट से माहौलियात आलूदगी कम होगी। इस हवाले से बिजली फराहमी की कीमत मुनासिब होगी। दुनिया में तेजी से ईवी कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई उवैस लगारी ने बताया कि इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल पर शिफ्ट होने से 100 रुपए से भी कम खर्चा आएगा। तवानाई के शोबे में इस्लाहात जारी हैं। कराची के अवाम के लिए खुशखबरी। बिजली 5 रुपए फी यूनिट तक सस्ती होने का इम्कान। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर अवामी समात शुरू। के इलेक्ट्रिक ने नवंबर 2024 की माहाना एडजस्टमेंट की दरखास्त नेपरा में दायर कर रखी है। एपीएस हमले में गठजोड़ मौजूद था तो फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? क्या गठजोड़ के साथ जुर्म का इर्तिकाब करने वाले की नीयत भी देखी जाएगी? मुल्जिम कह सकता है कि मेरा ये जुर्म करने का इरादा नहीं था। जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। गठजोड़ से मुराद जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है। अगर जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से है तो ट्रायल खुसूसी अदालत करेगी। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत कल तक मुलतवी। आजाद कश्मीर हुकूमत में रहें या नहीं, नून लीग इजलास में फैसला ना हो सका। अंदरूनी इख्तलाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक इत्तेहाद खत्म हुआ तो फायदा पीपल्स पार्टी को होगा। वजीर आजम की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी और रहनुमाओं का इजलास फरीक़ैन को सुन लिया। चंद दिन बाद दोबारा मीटिंग होगी। शहबाज शरीफ की हिदायत। जी प्लीज। कि जो चीज ओपन है वो उनकी इमेजिनेशन है, उनका ख्याल है, और जो कुछ बंद है वो उनका कानून की समझ और इंसाफ का एहसास बंद है। हुकूमत ने तोशाखाना केस को ओपन एंड शट केस कहा। टायर बेचने वाला भारतीय शहरी दुकान पर काम करता था जिसे गवाह बनाकर पेश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले ही दिन केस खत्म करा दिया। ऊंची ऊंची आवाजों में तकरीरें करने से झूठ सच नहीं बन जाता। बैरिस्टर अली जफर का सेनेट इजलास से खिताब। कहा, अलकादिर ट्रस्ट केस से बानी पीटीआई को नहीं बच्चों की तालीम को नुकसान हुआ। बलोचिस्तान आपसे दूर तो लोग भी आपसे दूर। ताकत के जरिए मसाइल हल करने की सोच गलत है। पिछले कुछ हफ्तों से लोगों को उठाए जाने का अमल तेज हो गया। सेनेटर कामरान मुर्तजा का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा कि उठाए जाने का इल्जाम फौज पर लगाया जाता है। लोग एहतजाज मरकजी शाहराहों को ब्लॉक कर देते हैं। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा करवाएंगे। हुकूमत नेकनियती और संजीदगी के साथ बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। बानी पीटीआई के खिलाफ जितने केसेस बना सकते थे बना दिए, अब वो सियासी कैदी हैं। यकीनन करेगी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि कल जब उनके मुतालबात आएंगे कि किस तरह का जुडिशल कमीशन चाहते हैं, टीओआर्स क्या हैं, किस मंजिल तक वो पहुंचना चाहते हैं, किस पहलू से वो खास तौर पे तहकीक चाहते हैं, ये सारी बातें कल वाजे हो जाएंगी। तो उसके बाद हम जरूर गौर करेंगे।
हुकूमत का पीटीआई के मुतालिबात पर गौर का इंदिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं तहरीक इंसाफ के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर हुकूमत यकीनन गौर करेगी। अपोजिशन से कल बाकायदा मुज़ाकरात शुरू होंगे। पीटीआई की कमेटी तहरीरी तौर पर मुतालिबात के साथ आएगी। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान की तकर्री। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज का चेयरमैन सेनेट। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का स्पीकर को अलग अलग खत। पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। आर्टिकल 215 के तहत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत 26 जनवरी को खत्म हो रही है। आईनी तकाजा पूरा किया जाए। खत का मतन। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $20 अरब का प्रोग्राम मंजूर कर लिया। 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की मंजूरी दे दी गई। 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। आलमी बैंक तकरीबन $15 अरब IDA के जरिए देगा। बाकी रकम IBRD के तहत दी जाएगी। पाकिस्तान कभी भी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। दहशतगर्दी के खतरात से निपटने के लिए ताउन है और ये बरकरार रहेगा। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी जॉन कर्बी कहते हैं पाकिस्तान सरहद पार से आने वाले दहशतगर्दों के तशद्दुद का शिकार है। गजा में जंगबंदी मुआहिदा बाइडेन इंतजामिया की कोशिशों से होगा। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।